मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी चुनाव के पहले चरण की 58 में से 53 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि तमाम दल गठबंधन करके हमें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमें सत्ता में वापस लाएगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस बार भी सत्ता में हम सर्वजन हिताय के तहत काम करेंगे। लखनऊ में मायावती ने कहा कि हमने विधानसभा की 58 सीटों में से 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया है और बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम 1 या 2 दिन में फाइनल हो जाएंगे। बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कापी आप लोगों को मेरे प्रेस के बाद खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी। और अब मैं अंत में सभी मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक व जलपान आदि लेने का भी विशेष आग्रह करती हूँ। साथ ही अपनी बात भी यही समाप्त करती हूँ, किंतु इससे पहले यदि आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो एक एक करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप सभी के एक सवाल का मैं खुद ही आपको जवाब दे देती हूँ। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC, ST, OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख के बोल रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC, ST, OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए, तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोई जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं और जिनको खास तौर से पूरा देश और यूपी में, खासकर पूरे यूपी में और पूर्वांचल में
संत गुरु रविदास जी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी वानियों पर अमल करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने इस भदोई के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। लेकिन ये इतना दलित हितैषी है, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोई का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है, बाकी पिछड़ी जातियों का नहीं। जबकि बीएसपी ने दलितों के साथ साथ यादव सहित सभी पिछड़ी जातियों का भी बराबर ध्यान रखा है, उनके विकास व उत्थान का। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। साथ ही चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। और इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में इनकी काफी उपेक्षा की गई है। मुस्लिम समाज की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफी उपेक्षा की गई है, जबकि बीएसपी ने हर चुनाव में खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दी है और सरकार बनने पर इनके जान माल व मजहब की भी पूरी हिफाजत की है। साथ ही इनके विकास व उत्थान का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों के साथ साथ अपर कास्ट समाज के भी सभी वर्गों के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा है। तो इसलिए तो दल बदलू लोग और खास तौर से जो छोटे छोटे दल जो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, तो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का पूरा आदर सम्मान करके इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस सरकार ने जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके ना हितों का ध्यान रखा और ना टिकट बंटवारे के मामले में और ना ही सरकार में भागीदारी देने के मामले में इनके हितों का ध्यान रखा है। तो ये सब आप लोगों को मालूम है। आप ये सवाल पूछते तो मैंने पहले ही टुकड़ों में पूछते, मैंने पूरा इसका जवाब आप लोगों को दे दिया। अब आप पूछिए, एक एक करके पूछो। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिसकी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढो के चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा, जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं उनको अपर कास्ट को भी साथ में लेकर जब सर्व समाज
में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बने जिसमें सब लोग बराबर हो। तो उसी आधार पर हमारी पार्टी इस मूवमेंट को लेकर बीएसपी की मूवमेंट को लेकर चल रही है। शेखर रावत ने समाजवादी पार्टी में गए थे लेकिन उनकी बात नहीं बनी है। उन्होंने कहा है कि मैं अब इसका सवाल आप उसी से पूछे। हम किसी भी पार्टी से, तो मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रही हूँ, हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।